नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। बीते 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया और दावा कि यह फैसला भ्रष्टाचार और कालाधन पर लगाम लगाएगा, देश को सफेद कर देगा, कुछ भी काला नहीं रह जाएगा। मगर हैरानी की बात यह है कि जनता तो उसके बाद से लाइनों में खड़ी है, देश सफेद होने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, मगर सियासी दल खुद सफेद होने को तैयार नहीं है। सियासी दलों ने पूरी अब तक छूट ले रखी है और उस छूट में बदलाव को तैयार नहीं। यानी कि जितने पुराने नोट हो या 20,000 तक के का भी जो भी चंदा है, उसके लिए कोई पूछताछ नहीं। और आप फर्ज कीजिए कि हर पार्टी करोड़ों कार्यकर्ता होने का दावा करती है, हर कार्यकर्ता के नाम अगर 20,000 से कम यानी कि 19,000 करके 20,000 करके जमा करे, तो इसका मतलब हुआ कि हजारों लाखों करोड़ जमा हो जाएंगे और उसका कोई हिसाब किताब नहीं। क्या वो सफेद है या वो भी ब्लैक है? तो दीप तले ही अंधेरा क्यों? क्या वक्त आ गया है कि इसमें भी बदलाव हो और सियासी दल भी पारदर्शी हो? यही है हमारा आज का सबसे बड़ा मुद्दा। करेंगे हम अपने मेहमानों से बात, मगर आप पहले देखिए इस रिपोर्ट को और समझिए कि अब तक की हकीकत क्या है। और इससे जो सवाल पैदा होते हैं, हम आपको पहले ये भी बता दें कि अगर जनता से पाई पाई का हिसाब, तो सियासी दलों से क्यों नहीं? करप्शन के खिलाफ लड़ाई में केवल आम आदमी ही क्यों? और जनता की कमाई सफेद तो पार्टियों की फंडिंग काली क्यों फिर? क्या इस मुद्दे पर सभी पार्टियों में मिली भगत है? क्योंकि सभी चुप हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 20,000 को 2,000 करो, मगर उस पर सभी खामोश हैं। तो हाई तौबा मचाने वाली पार्टियां भी खामोश हैं और देश को सफेद करने वाली पार्टी भी, सत्ताधारी पार्टी भी। हम तलाशेंगे जवाब, मगर पहले ये रिपोर्ट। इंडिया डिजिटल बन रहा है, जनता ईमानदार बन रही है। हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक ईमानदार, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां ये पाठ सीखने को कतई तैयार नहीं। जी हां, 8 नवंबर 2016 वो ऐतिहासिक दिन जब पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। पीएम का दावा था कि देश से कालाधन पूरी तरह से साफ हो जाएगा। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दिमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। फिर क्या था? देश कतार में लग गया, जो अब तक बरकरार है। सवाल यह है कि क्या काले धन के खिलाफ सरकार के नोटबंदी के महायज्ञ में केवल आम आदमी ही आहुति देगा? आखिर इन नियमों को लागू करने वाले सियासी दल खुद इससे अछूते क्यों हैं? क्यों आम आदमी और राजनीतिक दलों के लिए दोहरे मापदंड बनाए गए हैं? नोटबंदी को लेकर सत्ताधारी दल अपना पीठ थपथपा रहा है तो विपक्ष हाई तौबा कर रहा है, लेकिन सियासी चंदे को ट्रांसपेरेंट बनाने की कोई बात नहीं कर रहा। ये आपसी मिलीभगत नहीं तो और क्या? आरबीआई के नए नियम के मुताबिक अब 30 दिसंबर तक पुराने नोटों का डिपॉजिट 5,000 रुपए से ज्यादा सिर्फ एक बार हो सकता है। वहीं सियासी पार्टियों को 20,000 रुपए से कम चंदा पर कोई हिसाब तक नहीं देना होगा। जबकि चुनाव आयोग ने सिफारिश की है कि सियासी दलों के मामले में 20,000 रुपए की सीमा को घटाकर 2,000 रुपए किया जाए, लेकिन इस पर भी सभी पार्टियां खामोश हैं। सवाल उठता है कि क्यों पार्टियों को 2,000 रुपए की भी छूट मिले? आखिर क्यों सियासी पार्टियों को चंदे की रकम के पाई पाई का हिसाब नहीं देना चाहिए? ट्रांसपेरेंसी की मांग केवल आम आदमी से क्यों? ऐसा माना जाता रहा है कि चुनावी फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स कालाधन ही है। चुनावी चंदा और उससे संबंधित कानून की बात करें तो अब तक बेनामी चंदे पर कोई कानूनी रोक नहीं है। यही नहीं, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29C में दिए गए प्रावधान के तहत राजनीतिक दलों को इनकम टैक्स में छूट मिलती है। राजनीतिक पार्टियों को प्रॉपर्टी, चंदे, कैपिटल गेन और अन्य स्रोतों से आय पर भी छूट मिलती है। सवाल यह है कि अगर आम जनता से पाई पाई का हिसाब लिया जा रहा है तो सियासी पार्टियों को इससे छूट क्यों मिल रही है? अगर पीएम दावा कर रहे हैं कि देश बदल रहा है और उस बदलाव की गवाह केवल आम जनता ही क्यों बने, सियासी पार्टियों की फंडिंग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और इस मामले पर आप यकीन मानिए कि सभी दल एक मत से नजर आ रहे हैं। कोई भी
हमाम के अपने पर्दे को हटाना नहीं चाह रहा है, क्योंकि हमाम में सभी नंगे नजर आ रहे हैं इस मसले पर आकर के। ये मैं साबित करूंगा इसी अगले आधे घंटे में आपके सामने कि कैसे सभी दल एक सुर में सुर मिला रहे हैं, चाहे वो आरटीआई का मसला हो या फिर कोई भी सुचिता की बात हो, कोई सियासी दल सामने नहीं आएंगे। जबकि हकीकत यह है, आंकड़ा बताता है और कई संस्थाओं ने अध्ययन किया तो पाया कि पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान 30,000 करोड़ रुपए के अनुमान के मुताबिक ब्लैक मनी का इस्तेमाल हुआ। यूपी पंजाब के चुनाव में 5,000 करोड़ का अंदाजा है कि ब्लैक मनी का इस्तेमाल होगा। तो फिर ये कैसी सफेदी है? अनुराग भदौरिया साहब, आप लोग हाई तौबा कर रहे हैं नोटबंदी पर, मगर खुद सियासी दल पाक साफ हो, सफेद हो, अपने काले पर्दे को हटाएं, ये आप लोग बात नहीं कर रहे। क्या आपको लगता है अब इस देश में किसी को बोलने का और डिसीजन लेने का हक है, जहां पे प्रधानमंत्री जी एक बात करके सारी बात हिटलरशाही, आप जानते हो, वो जो चाहेंगे उनको उन्होंने तो ऐसा तय कर लिया है कि मैं जो चाहूं वो कर सकते हैं, तो कर दें। उनको किसने रोका है? वो जब आम जनता के खिलवाड़ कर सकते हैं, आम जनता के साथ खेल सकते हैं, 1500 का नोट एक झटके में बंद कर सकते हैं। हाँ। नहीं, मेरी देखिए, यहाँ कोई डिसीजन लेने वाला बचा ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं वो सब सम्मान हो चुके हैं। उन्होंने तय कर लिया है पूरा देश अब मेरे अंडर चलता है और मैं जो कहूंगा वो होगा। नहीं, आप चाहेंगे, वो आप जो इसके लिए तैयार है, सकते हैं, इसके लिए आप इसके लिए तैयार है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद इसके लिए तैयार है क्या? समाजवादी पार्टी तैयार है क्या? मेरी बात नहीं समझते। अरे मैं तो ये भी तैयार नहीं था। नहीं, मैं तो तैयार, अरे सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं तो ये भी तैयार नहीं था कि आप लोगों को लोग के लाइन में खड़ा कर दें और लोग उनकी मृत्यु हो जाए। आप हमारे चाहने नहीं चाहने से क्या होता है? आपने उन्होंने तय कर लिया है कि मुझे देश को, तो आप चाहते हैं कि सब कुछ काला बना रहे हैं, चाहे वो सियासी दल हो या फिर जनता हो। जरूरत है क्या? जब उनको सही नहीं, चाहे पार्टियां हो, पब्लिक हो, सभी ब्लैक मनी। जब वो सजेशन किसी का लेना नहीं चाहती बीजेपी, किसी का अरे मेरी बात तो सुनिए, किसी का सजेशन लेना नहीं चाहते, किसी से कोई क्या सजेशन? इस देश में कोई संविधान रहेगा, कोई लोकतंत्र रहेगा? आप सजेशन दीजिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप तो MBA हैं, लेना आप IIM के पास आउट है भदौरिया साहब, आप समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री नहीं, आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं। जरा सजेशन तो दीजिए आप, मेरी बात नहीं समझ कि आप कैसे देश को, आम जनता का ठीक है, नहीं तो सजेशन दे रहा हूं ना, जब आम जनता, मैं बोलता रहा हूं, जब आम जनता का वो हिसाब किताब कर सकते हैं ओवरनाइट में, तो पार्टी का भी हिसाब किताब पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे बड़ा काले पैसे का, नहीं, काले पैसे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी, इस पर आरोप लगते रहते हैं, वो आरोप खत्म हो जाए आप लोगों के ऊपर से, इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? अरे काले पैसे, अरे काला धन तो उन्होंने खत्म कर ही दिया। उनके हिसाब से काला धन खत्म हो चुका है। लेकिन कहां पार्टियों का कहां हुआ? नहीं, पार्टियों के लिए तो पूरी छूट है, खत्म हो चुका है, पार्टियों के लिए तो पूरी छूट है आप लोगों के लिए। चलिए, राजेंद्र अग्रवाल साहब, बीजेपी के सांसद भी मेरे साथ हैं, अजय वर्मा साहब भी हैं और NK सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ हैं। मैं आपकी बातों से साफ लग रहा है, जनता देख रही है आपको और समझ रही है कि आपके अंदर ना हौसला है ना इरादा दिखाई दे रहा है कि हाँ, पार्टियां भी पाक साफ हो और वो काला धन से परहेज करें। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं, आप नहीं कह रहे अनुराग भदौरिया जी। राजेंद्र अग्रवाल साहब सांसद हैं, आप ऑडिशन ले सकते हैं भाई, सांसद हैं आप, लेने में कितना टाइम लगता है? ले लें। आपने देश को तो लाइन में खड़ा कर दिया, पूरे देश को आप डिजिटाइज कर रहे हैं, व्हाइट कर रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को काला छोड़ रहे हैं। क्यों? खुद की बिरादरी को आपने पूरा बचा लिया, क्यों? नहीं, मैं समझता हूं कि ब्लैक मनी के खिलाफ जो लड़ाई छिड़ी गई है, उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के कारण से ब्लैक मनी बढ़ा इस देश के अंदर। जो चुनाव की जो वर्तमान प्रक्रियाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें से ब्लैक मनी का जो उपयोग होता है वो बहुत बड़ा कारण है। इस बात को प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये समय आ गया है कि ब्लैक मनी के संबंध में पार्टियां भी पाक साफ रहे, इसकी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ये बात ठीक है कि आज जो कानून है उसके अनुसार ही अभी चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन चुनावों के पश्चात इस संबंध में गंभीर विचार विमर्श होगा। और जो चुनाव आयोग का भी आप अगर अचानक से एक दिन प्रधानमंत्री सामने आते हैं और घोषणा कर देते हैं कि आप पूरे देश से ब्लैक मनी खत्म, लीगल टेंडर खत्म, 500,000 के, तो ये राजनीतिक दलों पर क्यों लागू हुआ? देखिए, नोटबंदी का जो फैसला है वो अचानक ही हो सकता था, लेकिन बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उसके लिए संविधान है, उसके लिए संसद है, उसमें बैठ करके सर्वसम्मति बना करके ही। और एक बार जब ये मन बनता है, जैसा आप ठीक कह रहे हैं कि जनता भी ये बात सोचती है कि राजनीतिक दलों में क्यों नहीं पारदर्शी होना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और ये जरूर होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं
कि प्रधानमंत्री जी का ये जो कदम है, ये एक कदम है 10 कदमों में से जो लिए जाने हैं, और उनमें से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी पारदर्शी रहें। ये जरूर अगले आने वाले दिनों के अंदर इसकी व्यवस्था की जाएगी। नहीं, ये की जाएगी। मतलब पहला खुद को पाक साफ करना चाहिए, फिर दूसरे को कहना चाहिए पाक साफ होने के लिए। क्या आप ये नहीं सहमत है इससे? क्या आपको ये नहीं लगता है? पहले आप दिखाते कि देखिए हम सियासी दल, पहले हम ऐसे हैं होंगे, फिर उसके बाद हम पूरे देश से कहेंगे कि आप बदलिए, पहले हम बदलेंगे। नहीं, भाजपा पहले से भी स्टेट फंडिंग की बात करती रही है। भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो आप तैयार हैं इसके लिए? जनता पार्टी के सदस्यों के मैं बिल्कुल राजेंद्र अग्रवाल जी की बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, इसलिए कि एक तानाशाही का फैसला कर दिया जाता है। आज भी कह रहे थे कि काला धन और काला मन। मैं इन सफ़ेद मन और सफ़ेद धन वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि आम 99% जनता के ऊपर तो आप डंडा चलाकर लाइन में लगा दीजिए, स्थिर बना दीजिए, पैसे के लिए परेशान कर दीजिए, तो सारी पार्टियों के ऊपर मोदी जी सफाई क्यों नहीं करते हैं? हम बिल्कुल सहमत है, इन्हें करना चाहिए और इसको प्राथमिकता के साथ करना चाहिए। हम बिल्कुल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इसको प्राथमिकता से करा जाए और करना ही चाहिए था। ये तो मन में कुछ और है, मन में राम बगल में छुरी। अभी भी वो आज उत्तराखंड देवभूमि में कह रहे हैं कि काला धन और काला मन। तो आप सफेद मन और सफेद धन के एक आंकड़ा तो बता दीजिए, इस 50 दिन में कौन सा सफेद धन और सफेद मन हुआ है? चलिए, अगर हुआ है, कांग्रेस पार्टी क्या तैयार है कि हाँ ठीक है, मैं एक रुपए लूंगा, ऑन रिकॉर्ड लूंगा, डिजिटल तरीके से लूंगा? डिजिटल तरीके से या जिस तरीके से भी चुनाव आयोग जिस पारदर्शिता से जो सिस्टम बनाएगा, कांग्रेस पार्टी उस सिस्टम को अडॉप्ट करेगी, मानेगी। चुनाव आयोग तो कह रहा है कि आप 2000 सीमा कीजिए, 20,000 जो आपने तानाशाही जो लोग कर रहे हैं उनसे मनवाइए ना। हम लोग तो हर जनता के साथ, मैंने पहले आप कीजिए, तो पहले आप कीजिए। एनके सिंह साहब, आप देख रहे हैं, हम आरटीआई में भी हमने यही देखा, पूरे देश को आरटीआई के दायरे में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, और यहां भी वही हो रहा है। क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज जो जिम्मेदारी लेती है कि हम देश को की सेवा करने आए हैं, हम आपकी सेवा करने आए हैं, आप पाक साफ हो जाइए ताकि आपकी सेवा हम बेहतर कर सकें, वो खुद की हकीकत ये है। हम आप में नहीं, देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि पिछले 50 साल से इसमें चर्चा हो रही है और करीब 20 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पे बना था, उसने भी ये रिकमेंड किया कि पॉलिटिकल फंडिंग पे नज़र रखी जाए और इसकी सीमा कम की जाए। लेकिन पॉलिटिकल क्लास आज जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, आपने 2-3 बार सवाल किया, बहुत क्लियर जवाब नहीं आ पा रहा है। बहुत सिंपल सी चीज़ थी कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। अगर आप चाहें तो ये एक कानून पास कर सकते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, सीमा भी आपकी वही रहेगी, बस आप इतना कीजिए कि पॉलिटिकल फंडिंग जो भी होगी, इवन जनता से भी होगी, तो 5 रुपए भी आते हैं तो आपको डिजिटल प्रोसेस से आएंगे, उसके बाद सब सही हो जाएगा। आप जरा गौर कीजिए, आप 2014-15 में बीजेपी का जो टोटल कलेक्शन था एक साल में, वो 970.43 करोड़ रुपए का था 14-15 के एक साल में। कांग्रेस का 593.30 करोड़ था, 593.30 एक साल में हुआ है। बताइए, आप समझ सकते हैं कि ये किसी जनता से नहीं आता, क्योंकि इसमें 80% बीजेपी ने 76% कहा है, कांग्रेस ने 65% कहा है। ये सारा पैसा ये बताते हैं कि साहब जनता ने दिया है, माने उसका कोई हिसाब नहीं है। जनता का मतलब होता है कि हिसाब ना होना। वो कहते हैं पब्लिक से आता है। अब आप जानते हैं कि कौन सी पब्लिक चंदा देने जा रही है? करोड़ों, और नहीं, और 500 करोड़, 1000 करोड़ कहीं चंदा आता है इस गरीब मुल्क में। हम इसलिए ये सवाल उठा रहे हैं। एनके सिंह साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि दरअसल जिस भ्रष्टाचार को बंद करने की बात कह रहे हैं मोदी जी, जिस काले धन को खत्म करने की बात कर रहे हैं मोदी जी, दरअसल उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। जब मोटी रकम पॉलिटिकल चंदे के तौर पर मिलती है, तो फिर आपको मोटा फायदा भी उनको देना होता है। जी बिल्कुल, ये नेक्सस है और आज से नहीं चल रहा है। ये 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद जो पहली 1952 में पहला चुनाव हुआ, ये सिलसिला वहां से चल रहा है और ये आज तक ये बंद नहीं हुआ, बढ़ता गया। और हकीकत ये है कि 35,000 करोड़ जो माना जाता है, इतना बड़ा वॉल्यूम है जो कि जनरल इलेक्शन पे खर्च होता है। आप समझ सकते हैं कि ब्लैक मनी के अलावा तो होता नहीं है। लिहाजा एक सुरसा की तरह मुंह बनाए फैलाए ये खड़ा हुआ है। आज उसके लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ लॉज लाने की जरूरत है। मोदी जी, मैं नहीं जानता कि उनका ये डिजिटलाइजेशन, वो जो ब्लैक मनी को उन्होंने कर्व करने की कोशिश की है, ये कितना फलीभूत होगा। लेकिन एक बात है कि नेक्स्ट स्टेप अगला जो है वो यही है कि पॉलिटिकल फंडिंग आप बंद करें, क्योंकि एक बड़ा इविल नेक्सस है। इसको कहते हैं
पे ऑफ सिस्टम ऑफ करप्शन। पे ऑफ सिस्टम ऑफ करप्शन में पॉलिटिशियन, ठेकेदार, करप्ट ब्यूरोक्रेट, इनका एक नेक्सस बनता है और वो पॉलिटिशियन को पैसा देता है, इलेक्शन में फंड करता है, इधर करप्शन में ये प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए पॉलिटिकल क्लास का आज विश्वास जनता को बिल्कुल नहीं है। इवन मोदी जी भी जो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जनता को ट्रस्ट नहीं कि ये कर ले जाएंगे। तो आज जरूरत इस बात की है कि स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ लॉज लाएं और इंस्टीट्यूशनल बैकअप दे, संस्थागत उनको सहारा दें ताकि ये काम आगे बढ़ सके। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फंडिंग जब तक रहेगी और ये उसमें श्राउडेड इन मिस्ट्री, एक रहस्यमय रहेगी, ये करप्शन हमारे यहां से खत्म नहीं होगा। अनुराग भदौरिया साहब, अब आप क्या यही कहते रहेंगे कि पहले आप तो पहले आप, या आप ये कहेंगे कि नहीं पहले मैं, क्योंकि आपकी अपनी साख का सवाल है, आपको सबूत देना चाहिए जनता को कि देखिए हम पाक साफ है। मोदी जी जनता को लाइन में खड़ा कर रहे हैं और हम देखिए कि केवल अरे सुन तो लीजिए मेरे आपके मेरी वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि भैया इसमें आप एक तय मान लो। अब इस देश में वो लोकतंत्र नहीं रहा है कि आप अपने हिसाब से फैसला ले लेंगे, क्योंकि फैसला लेने वाले कौन रोक रहा है भाई? पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, जहां पे सारे मंत्रालय बात समझ लीजिए। अगर वो सुनिए ना, अगर आप वो कहते हैं कि हम पाक साफ है, आपने एक रात को नहीं सुन तो मैं तो बहुत अच्छा नहीं है। एक रात को वो सब डिसीजन बदल सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं, ये डिसीजन भी वो ले सकते हैं। लेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो वो लेंगे। 100-125 करोड़ को लोगों को लाइन में लगा के मार सकते हो, तो ये डिसीजन भी उनके लिए बड़ा नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि बड़ा नहीं है, ये भी ले सकते हैं। मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदारी की कमाई खाऊंगा, ये इसके लिए मुझे किसी कानून की जरूरत नहीं है। किसने लोग आज भदौरिया साहब और अजय वर्मा जी और राजेंद्र जी, उत्तराखंड में बोला गया, मैं कह रहा हूं डिसीजन नोटबंदी के डिसीजन के बाद अब तक 61 बार जो है आप नोटबंदी पर जा रहे हैं। मैं ईमानदारी की बात कर रहा हूं, मैं इसी की कह रहा हूं। अजय वर्मा जी, रिजर्व बैंक भी आप क्यों नहीं ये मानता दिखाते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं कि मैं 1 रुपए ब्लैक में नहीं लूंगा चंदा आपसे। हमने तो कहा है शुरुआत, देखिए ये है असली ईमानदारी। मोदी जी तो ड्रामा कर रहे हैं, हमको तो आप ये दिखा दीजिए। बोलने नहीं दिया जाता, संसद में सुनने नहीं दिया जाता, वादित करने का आरोप और लगाया जाता है। आप जनता के सामने कहिए ना। नहीं, हमने जनता के सामने, हर स्टेट में राहुल जी जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं और बता रहे हैं जनता के साथ उसके दुख में और दर्द में बांट रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दे रहे आप। मैं आपके सामने कह तो रहा हूं कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, आप शुरुआत करवाइए। शुरुआत क्या आप अब खुद से क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? हमारी चलती कहां है देश के ईमानदारी की शुरुआत के लिए आप मान रहे हैं ना आप ईमानदार है, ना पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार है और ना ईमानदारी की शुरुआत कर सकते हैं। हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता ही चुन के प्रधानमंत्री बनाती है और जनता ही हटा देती है। तो 2017 और 2019 के चुनाव में जनता जवाब दे देगी। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले थे, कोई बहुत कम नहीं था। अगर मोदी जी को 18 करोड़ वोट मिले थे तो कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिले थे। आज अगर कांग्रेस ये एग्जाम्पल सेट करे, और ये जो अनुराग जी हैं, ये कहां ले जा रहे हैं इशू को? बहुत सिंपल था कि यू लीड बाय एग्जांपल। अब बहुत सिंपल सा है कि आप कहें कि आज से हमारी पार्टी एक पैसा भी नहीं लेगी जो डिजिटल वोट से नहीं आएगा, ब्लैक में जो ब्लैक से नहीं लेंगे। आप सीधा से ये कह दें कि भाई डिजिटल मोड में हम पैसा लेंगे। आप एग्जाम्पल तो करें। कांग्रेस को 11 करोड़ वोट मिलते हैं, आज वो चाहे तो एक नजीर पेश कर सकती है, तो कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? बहुजन समाजवादी, कोई तो पॉलिटिकल पार्टी आगे कहे कि हाँ साहब आज से मैंने फैसला किया है कि हमारे यहाँ एक पैसा भी डिजिटल मोड से ही आएगा और हम किसी भी जनता से कोई भी पैसा नॉन डिजिटल मोड से नहीं लेंगे। अगर ये कर दे तो मैं समझता हूं कि वाह वाह करके सारी जनता आपकी मुरीद हो जाएगी, सर आंखों में ले लेगी। जो जनता लाइनों में खड़े होकर के भी इस फैसले का समर्थन कर रही है। पार्टी ने कोई चीज कर दी और उस पर मोदी जी का तानाशाही का डंडा अगर चल गया तो उसकी गारंटी आप लेते हैं? आप कहेंगे कि मैं ईमानदार बनना चाह रहा हूं, मैं लूंगा, गारंटी आप पैसे नहीं लूंगा, मैं कैश में पैसे चंदा नहीं लूंगा, तो आपको मोदी जी क्या करेंगे? आपका जेल डालेंगे आपको? ये बातें बहानेबाजी है, छोड़ दीजिए। जनता इतनी जनता का गरीब ईमानदारी का पैसा, महिलाओं का ईमानदारी का पैसा, उसको तो आपने काला धन घोषित कर दिया। वो काला धन आया नहीं। आप अपनी बात नहीं करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे। यही तो यही इसी का मैंने कहा था प्रोग्राम के शुरू में कि मैं साबित करूंगा कि हमारे जो सियासी दल है वो ईमानदार होने के तैयार नहीं है, और ये साबित होता जा रहा है। राजेंद्र अग्रवाल साहब है, इसके राजेंद्र अग्रवाल, ये चीजें हो
राजेंद्र अग्रवाल जी, 80% राजेंद्र अग्रवाल जी के यहाँ का भी पैसा जनता से ही बताया जाता है। देश को तो आपने कह दिया कि सफेद हो जाओ, लेकिन खुद को आप सफेद करने के लिए क्यों आपको कानून की जरूरत है? आपको सभी के मत की जरूरत है, आपको सबको साथ लाना है। आप घोषणा कीजिए कि हो गया, बीजेपी ने आज से कैश में चंदा लेना बंद कर दिया, करिए आप घोषणा। अरे भाई यहाँ, अरे भाई सुनिए एंकर महोदय, सुनिए तो सही। एक तो आप अपने हिसाब से शब्दों का चयन कर रहे हैं, सफेद हो जाइए, सफेद कर दीजिए, तो ऐसा किसी ने नहीं कहा है। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि काली अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने उस दिन भी ये बात कही कि एक बड़ा स्टेप है ये, इसका मतलब और भी स्टेप लिए जाएंगे, और पहले भी स्टेप लिए गए हैं। ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात, अरे सुनिए तो सही, केवल काला धन और काला मन है, कोई अरे कृपा करके सुनिए तो सही। अरे भाई काला मन काला धन ठीक कहा है उन्होंने, आप सारे सफेद हैं, सफेदी का उदाहरण, और उस सफेदी का कोई मुझको वोटा दे दीजिए कि कोई प्रमाण पत्र आपने क्या किया है 50 दिनों में इस देश की जनता को स्थिरता की दौड़ में दौड़ा दिया, राजनीति 6 महीने में विकासशील देशों की लिस्ट से कटवा दिया, सबको प्रमाण पत्र मिल जाएगा। छोटा सा सवाल था मेरा, नाम काट दिया और कोई नहीं। आप कह रहे हैं ना कि देश को ईमानदार होना चाहिए, काला धन खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, देश की जनता आपके साथ है, मगर आप खुद अपने आप के साथ तो नजीर दें। यहाँ जो बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूँ, नेता और इनके अनुराग जी बैठे हुए हैं या मैं बैठा व्यापारी हूँ, वो इनके साथ है, हम जनता इनके साथ ना थी ना है। नहीं, लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला। किसके साथ है ये तो पूरे देश ने पिछले 50 दिन के अंदर सिद्ध कर दिया है। आपके तो क्या प्रोवोकेशन के बावजूद, आपके इतना हंगामा करने के बावजूद जनता आपके साथ नहीं आई, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और ये 99% जनता के पक्ष में ये काम हुआ है। जो लोग दुखी हैं लीडर से वो लोग हैं जिनका काला धन पकड़ा गया है, जिनका काला धन समाप्त हो गया है, चंदा नहीं लेगी। और यही मैं साबित करने चला था। बीजेपी 1000 करोड़ हर साल ले रही है, भारतीय जनता पार्टी 80% उसका कहा जाता है कि जनता के, माने कि ये ब्लैक मनी है, जनता से आ रहा है। अरे भाई आप ही खड़े होकर कह दीजिए कानून बाद में आएगा। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ हमारी पार्टी नहीं लेगी, जब बीजेपी कह देगी। जब तक ऐसा नहीं पार्टियां करती हैं तब तक वो अगर देश को कह रही है ईमानदार होने के लिए, देश को कह रही है कि आप डिजिटल मोड में आइए, देश को कह रही है कि आप कैश से कारोबार खत्म कर दीजिए, तो फिर इस पर क्यों यकीन? क्योंकि खुद वो यही काम करने को अपने लिए तैयार नहीं, क्योंकि यह दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या। और क्यों सियासी चंदे को व्हाइट में किया जाना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का सबसे बड़ा मुद्दा।